हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम। सय्यदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब बुखारी शरीफ में नमाज के बाद में एक हदीस पाक को नकल करते हैं। लिखते हैं अन इब्न बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हद्दसनी इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व कान मबसूरा। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस पाक रिवायत है। वो कहते हैं कि मुझे हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक हदीस पाक बताई। हज़रत इब्ने बुरैदा को हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक हदीस पाक बताई। और इमरान इब्ने हुसैन जो सहाबी रसूल हैं, उस वक्त उन्हें बवासीर की बीमारी थी। कहते हैं साल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन सलाति रजुली क़ाइदन। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा। बैठकर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से मैंने हुजूर से पूछा। फ़क़ाल, आका ने इरशाद फरमाया इन सल्ला क़ाइमन फ़हुवा अफ़ज़ल। अगर खड़े होकर नमाज पढ़ोगे तो ज्यादा अफजल है, इसमें ज्यादा सवाब है। वमन सल्ला क़ाइदन फ़लहु निस्फ़ु अज्रिल क़ाइम। और अगर किसी ने बैठकर नमाज पढ़ा तो उसे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले का आधा सवाब दिया जाएगा जो बैठकर नमाज पढ़ रहा है। वमन सल्ला नाइमन फलहु निस्फ़ु अज्रिल क़ाइम। और आका इरशाद फरमाते हैं कि जो जिसने सोकर नमाज पढ़ी, सोकर मतलब लेट कर, क्योंकि सोकर इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, पढ़ेगा कैसे? यहाँ अगरचे लफ्ज़ नाइम जिसका माना सोना होता है, लेकिन मुहद्दिसीन ने उसका तर्जमा लेटना ही किया है। और जिसने लेट कर नमाज पढ़ी तो उसे बैठकर नमाज पढ़ने वाले का आधा सवाब दिया जाएगा। यह हदीस पाक। यहाँ पर मतन हदीस खत्म हो चुकी है। दो बातें यहां से निकलती हैं। पहली बात तो ये कि फर्ज नमाज में क़याम पर कुदरत होने के बावजूद क्या इंसान बैठकर नमाज पढ़ सकता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो चल फिर सकते हैं, क़याम पर कुदरत भी है, सजदे पर भी कुदरत है, लेकिन उसके बावजूद वो बैठकर नमाज पढ़ते हैं। पहली बहस इसमें यही है कि क़याम पर कुदरत है। कुदरत का मतलब ये होता है कि आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, ये कुदरत। क़याम माने खड़े होना
कयाम पर कुदरत होने के बावजूद क्या आदमी बैठकर नमाज पढ़ सकता है? तो इसमें इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे इमाम का मजहब और मसलक यही है कि अगर कयाम पर कुदरत है, उसे खड़ा हो सकता है, तो फिर बैठकर वो नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कयाम तो फर्ज है, कयाम ये फर्ज है, और अगर बैठकर पढ़ेगा तो फर्ज छूटा, और नमाज में अगर फर्ज छूटा तो नमाज ही खत्म हो जाती है। अगर वाजिबात छूट गया, भूल से आदमी को सौ हो गया और भूल गया, और कोई वाजिब छूट गया तो उसकी भरपाई के लिए सद्दे सौ है, लेकिन अगर फर्ज छूट गया तो नमाज ही खत्म। अब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक को बयान फरमाया कि कयाम पर कुदरत जिसको है, फर्ज नमाज है, तो उसे खड़े होकर नमाज पढ़नी पड़ेगी, और अगर कोई उज़्र है जिसके बारे में आका ने फरमाया कि लेट कर नमाज पढ़ सकता है, ऐसा उज़्र कि वो बैठ भी नहीं सकता, खड़े होने की दूर के बाद बैठ भी नहीं सकता, ऐसा मरीज हो गया है, तो अब लेट कर नमाज पढ़ने की 3 सूरतें बताई गई। मैं एक मसला यहां पर और बताते चलूं ताकि वाज़ेह हो जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आदमी सजदे पर कुदरत नहीं रखता, सजदा नहीं कर पाता, कयाम कर सकता है, लेकिन सजदे पर कुदरत उसको नहीं है, नहीं कर पाता, तो बहुत सारी मस्जिदों में कुर्सियां लगा दी जाती हैं, तो वो लोग डायरेक्ट उसी कुर्सी पे बैठकर नमाज शुरू कर देते हैं। रीजन पूछा जाए तो कहते हैं कि हम सजदा नहीं कर पाते, हम बैठ नहीं पाते हैं, नीचे कादे में नहीं बैठ पाते हैं, सजदा नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से तो अक्सर जो लोग इस तरह का अमल करते हैं उनमें अक्सर की नमाज नहीं होती। वजह क्या है? वजह यही है कि वो कयाम को छोड़ देते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने, अगर 1000 लोगों को देखा होगा तो मुश्किल से 2 या 3 लोगों को मैंने देखा है कि वो कयाम करते हैं और रुकू और सजदे में बैठ जाते हैं कुर्सी पर, वरना तो सब शुरू नमाज से तकबीर तहरीमा से आखिर तक उसी कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। अपने घर से चलकर आ रहे हैं, चलकर आ रहे हैं तो कयाम नहीं कर सकते नमाज में। ये कहां का उज़्र तुमने पाल लिया? सिर्फ सजदा नहीं कर सकते हो, कादा नहीं कर सकते हो, कयाम तो कर सकते हो। तो आदमी अगर कयाम पर कुदरत रखता है तो फर्ज है कि वो खड़े होकर ही तकबीर तहरीमा करे, और जब तक वो कयाम कर सकता है तब तक कयाम करे। यहां तक कि ये भी है कि अगर खड़े होने में कोई दुश्वारी है तो हल्का सा टेक भी लगा सकता है, किसी चीज का सहारा वो भी नहीं है तो जब तक खड़ा हो सकता है तक कम से कम तकबीर तहरीमा तक तो खड़ा हो सकता है। अल्लाहु अकबर खड़े होकर इतना तो तकबीर तहरीमा कर सकता है, तो इतना भी खड़ा होना फर्ज। फिर बैठ जाए, नहीं खड़ा हो पा रहा है, कम से कम तकबीर तहरीमा तो कह ले रहा है, इतनी तो कुदरत है, तो उस पर हुक्म ये है कि वो खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहे, नियत बांधे, जब तक हो सके खड़ा रहे वरना बैठ। इतनी छूट दी गई है। अक्सर तो ऐसा होता है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, छोटी मोटी दुश्वारियां होती है तो उनके लिए कुर्सी का इंतजाम कर दिया जाता है। मालूम पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी इनको मस्जिद में ही मिलती है, बाकी और कहीं नहीं मिलती। कुर्सियों का खेल मस्जिद के बाहर रखा करो, मस्जिद के अंदर नहीं, क्योंकि मस्जिद ये अदब की जगह है और इबादत की जगह है।
अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करने आ रहे हैं तो यही नियत लेकर आए कि हम अल्लाह के गुलाम, उसके बंदे हैं और आजिज़ी इनके सारी के साथ ही नमाज पढ़े। यहाँ तो कुर्सी छोड़ने को तैयार। कहीं तो ऐसा भी होता है कि अपनी अपनी कुर्सी उन लोग निशानदेही कर देते हैं, उनकी कुर्सी वहीं लगेगी, कहीं और भी नहीं लग सकती। अगर उस पर पैसे वाला हो गया और अगर ट्रस्टी हो गया तब तो सोने पे सुहागा। पैसे वाला अपने पैसे के रौब पर और ट्रस्टी अपने ट्रस्टी होने के रौब पर, वो अपनी जगह भी, वो अपनी कुर्सी भी। इनको खुदा का खौफ नहीं, शरीयत की पासदारी नहीं है कि हमारी नमाज सही हो रही है कि नहीं। क़याम फर्ज है, जब तक के खड़ा हो सकता है तब तक के खड़ा हो। अब लेटने की 3 सूरतें बताई गई, या तो दाएं करवट लेटे या बाएं करवट लेटे, मुंह किबला की तरफ। मरीज अगर है ऐसा जो खड़े होकर भी नहीं पढ़ सकता, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता, मरीज है, तो दाएं करवट या बाएं करवट, मुंह किबला की तरफ हो, या चित लेट पीठ के बल और पैर किबला की तरफ हो। लेकिन अफजल ये है कि पैर खड़ा रख के मोड़े रखे। अगर चित लेट कर नमाज पढ़ने का इरादा रखता है तो पैर को खड़ा कर दे, मोड़ ले, लेकिन किबला की तरफ ही रहे, यही सही तरीका है। या फिर मरीज को जैसे उसको सहूलत हो, दाएं करवट तो दाएं करवट, बाएं करवट तो बाएं करवट, चित तो चित, ये 3 तरीका बताया गया है। किबला की तरफ पैर फैलाना हो, क्योंकि ये किबला की तरफ पैर फैलाना जो है ये मकरूह कहा गया है। और अगर चित लेट कर नमाज पढ़ने का इरादा रखता है तो सर के नीचे तकिया वगैरह थोड़ी रख दी जाए ताकि सर थोड़ा ऊंचा हो जाए। अब रुकू और सजदा ये इशारे से करें, रुकू के लिए थोड़ा सा इशारा करें और सजदे के लिए कुछ ज्यादा इशारा करें, तो रुकू भी इशारे में और सजदा भी इशारे में करें। दूसरी बात ये कि जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले का आधा सवाब है। अब ये आधा सवाब फर्ज नमाजों में है या नफल नमाज में है। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये नफल के ताल्लुक से हजरत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा था नफल नमाज, क्योंकि फर्ज नमाज में तो क़याम फर्ज है, उसमें आप कैसे बैठकर नमाज पढ़ सकते हो? नहीं, बल्कि ये जो सवाल है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया बैठने वाले को आधा सवाब, खड़े होने वाले की बनिस्बत, ये फर्ज में नहीं है बल्कि नफल नमाज। अब अगर नफल नमाज कुदरत हो या ना हो, वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है, फर्ज नहीं पढ़ सकता। अगर कुदरत है क़याम तो क़याम फर्ज है। नफल नमाज को बैठकर पढ़े, ये पढ़े नहीं, पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़े। अगर थक गया हो या दर्द है बदन में, पैरों में, कहीं कोई उज़्र है, मर्ज है, कोई और दूसरा रीजन है, तो ऐसी सूरत में नफल नमाज बैठकर पढ़ने की इजाजत है। लेकिन खड़े होकर पढ़ना ये ज्यादा सवाब है। लेकिन एक इंसान जिसकी आदत है कि हमेशा वो खड़े होकर ही नफल नमाज पढ़ता है, तो ऐसे शख्स के बारे में शरीयत हुक्म देती है कि जिसकी आदत हमेशा से है कि वो नफल नमाज खड़े होकर ही पढ़ता है, अगर किसी वजह से अगर वो बैठकर नफल नमाज पढ़ रहा है तो उस आदमी को
अगरचे वो बैठकर नमाज पढ़ रहा है लेकिन सवाब उसे खड़े होकर पढ़ने वाले का ही मिलेगा। ये उस आदमी के लिए है जिसने हमेशगी इख्तियार की, हमेशा नफल नमाज खड़े होकर पढ़ता। अभी जल्दी मैंने सुना हुजूर मुहद्दिस कबीर मदजिल आली फरमाते हैं कि इस उम्र में भी 92 ईयर में भी हजरत नफल नमाज खड़े होकर ही पढ़ते। 92 साल की उम्र, जल्दी मैंने 2-4 दिन, एक हफ्ता हुआ होगा। बोलिए ये अल्लाह वालों की बात है। हालांकि चाहे तो नफल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं। ये हमारी कायली या हमारी महरूमी किस्मत कह लें कि हम बैठ जाते हैं या कभी कभार बैठ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को भी नफल नमाज खड़े होकर पढ़ने की तौफीक अता